ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं संजीव नंदा और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। दम है तो करो सच का सामना। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो कि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड टास्क करती है और जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कामयाब है और काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, जैसे कि सोशल वर्क हो गया, मेडिटेशन सेंटर्स हो गया, वेलनेस हो गया, और इन चीज़ों को लेके वो काफ़ी, और सबसे बड़ी चीज़ वो एक्ट्रेस भी है, टिकटॉक शो भी रखती हैं। चलिए हम मिलते हैं स्वाति गोयल जी से, जो कि अपने बारे में बताएंगी कि वो उनकी जर्नी, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें उन्होंने कैसे कैसे अचीव की, इसके बारे में जानते हैं। हेलो, नमस्ते, ओम शांति। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम स्वाति गोयल। तो अपनी जर्नी बताने के लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मेरा बर्थ हुआ 1 जून 1976 लखनऊ में। मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मैं अपनी जनरेशन की पहला बच्चा हूँ। मतलब मेरे पापा मम्मी की शादी के बाद 5 साल बाद मैं हुई थी और बहुत दुआओं से, बहुत मन्नत से मैं आई। तो जब मैं हुई थी, सुबह का टाइम था 4:55 और 1976 में कुछ इतनी टेक्निक्स नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर भी मेरे घर में जो खुशियाँ मनाई गई थी कि सुबह 4:55 पे जब मैं हुई तो मेरी पूरी कॉलोनी में मेरे चाचा ने गीत बजाया था, स्पीकर लगा के मेरे घर आई एक नन्ही परी। तो एग्जैक्टली उस नन्ही परी की तरह ही मेरा पालन पोषण हुआ। बहुत अच्छे से मुझे रखा गया। बहुत ही, मैं जो मुंह से निकाल देती थी मेरी वो हर इच्छा मेरे दादी बाबा, मेरे चाचा, मेरे पापा मम्मी पूरी करते थे। एंड सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग चल रहा था। एंड एट द एज ऑफ 18 मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में थी और मैंने एनसीसी थी मेरे पास। एट द एज ऑफ 18 एनसीसी में मैंने एयर विंग का पेपर क्लियर किया। एट दैट टाइम यूपी से, मतलब उत्तर प्रदेश से 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी। बहुत बड़ी बात थी उस समय, उत्तर प्रदेश से 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई और उसमें एक मैं स्वाति थी। तो पापा ने ज्वाइन करने दिया मुझे। वो 3 साल का कोर्स था, पर उसी समय पापा ने बोल दिया था कि मैं लड़का देखना स्टार्ट कर रहा हूँ और अगर मुझे लड़का मिल गया तो मैं शादी कर दूंगा और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि घर वाले उस टाइम में तो सभी के ऐसे होते थे कि भाई बनियों में तो 18-19 की हो और शादी कर दो। मैंने सोचा पापा तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देखते देखते 1-2 साल तो लग ही जाएगा और मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मैं पायलट बन जाऊंगी। मेरी 2 ग्लाइडिंग क्लास हुई थी। मैंने 6 महीने क्लासेस करी। मेरी 2 ग्लाइडिंग क्लासेस भी हुई। जब मैं फर्स्ट ग्लाइडिंग क्लास के लिए गई तो मेरे सर ने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और वो बहुत हंसे। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ सर, क्यों हंस रहे हो आप? सर कहते हैं स्वाति आप पायलट बनोगे और हाइट देखो आप अपनी। मैंने कहा सर अब ये आपका टेंशन है, मैंने तो क्वालिफाई कर लिया पेपर, अब पायलट आपने बनाना है मुझे। खैर सर ने बहुत ही एफर्ट लगाए मेरे साथ और मेरी 2 ही ग्लाइडिंग क्लास हुई थी और मेरी इंगेजमेंट हो गई। इंगेजमेंट भी ऐसे हुई कि पापा को कुछ नहीं करना पड़ा, घर बैठे रिश्ता आया पापा ने। और जिसने रिश्ता कराया पापा को उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ था। उनका कॉल आया, पापा कहते हैं मुझे कुछ करनी नहीं है, इंक्वायरी आप बता रहे हो तो। और शायद ये 4 या 5 जून की बात है और पापा ने वहाँ बैठे बैठे पूरी यहाँ की इंक्वायरी कर ली और 25 जून को मेरा इंगेजमेंट हो गई। तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत ही मायूस थी और मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती थी शादी वादी करना इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे अपनी एक एम था मुझे कुछ करने का। बट बहुत सीधी थी मैं। अब तो मैं बहुत ज़्यादा तेज हो गई हूँ, लेकिन एट दैट टाइम मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी और मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी। खैर रिश्ता हो गया मेरा 25 जून को। 30 नवंबर को शादी हो गई। 19 ही थी ना, 1 जून मैंने 19 कंप्लीट किया था, 25 जून को एंगेजमेंट हो गई और 30 नवंबर को शादी हो गई। शादी के बाद नो डाउट मुझे फैमिली बहुत अच्छी मिली। ये तो मैं हर इंटरव्यू में, हर क्लास में, हर जगह कहती हूँ, फैमिली मुझे बहुत 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 अच्छी मिली।
मैंने बहुत एंजॉय किया दिल्ली आके। मेरे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सब मेरे एज ग्रुप के थे। हम इतने मजे करते थे कि मतलब मुझे लगता ही नहीं था कि मैं ससुराल में हूँ। फर्स्ट डे से मुझे बहुत प्यार मिला और एट द टाइम मैंने ब्रह्मा कुमारीज ज्वाइन करा। वो आज काजल बहन, वो हमारे किराए पे रहती थी ऊपर, वो आज जहाँ पे भी है उसको मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलेंगी कि उसने मुझे इस कम्युनिटी से जोड़ा। जो थॉट्स मेरे आए और मैंने जो ब्रह्मा कुमारीज ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी थी। उसका इफेक्ट आया मेरी बॉडी पे 2013 में। मैं इतनी बीमार रही 2013 से 2018 तक, जो मेरे 5 साल रहे हैं ना, मैं आज भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैंने कैसे वो टाइम काटा है ना। मुझे पता है मैंने कितनी तकलीफ झेली है। धीरे से